ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय नरवोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचल गणोपमंगलिं पत्ते मोक्षामि समय पावन विड़मो सुधि केवली भणिनो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिते। ये प्रकरण अपना क्या है, सुबह जो ग्रंथराज समय सारणी चल रहा था, क्योंकि आज जो गाथा अपनी चल रही थी 413 नंबर की, दो गाथाएं इसमें बाकी रह गई थी समय सारणी की। इसमें अपनी चर्चा जो चल रही थी आचार्य अमृत चंद्र के माध्यम से, तो इस गाथा का अपन ने खुलासा पढ़ा था। एक आचार्य और इसमें जो टीकाकार है, तात्पर्य वृत्ति जिनने लिखी है, आचार्य कुंद देव के और आचार्य अमृत चंद्र देव के भाव को स्पष्ट करने के लिए जो बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी है। कौन सी? तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति का क्या अर्थ होता है? तात्पर्य क्या है भैया? तात्पर्य क्या है तुम्हारा? तात्पर्य माने होता है तुम्हारा भाव, अभिप्राय, क्या कहना चाहते। तो वो जो है, इन्होंने जो टीका लिखी है वो आचार्यों की, आचार्य क्या कहना चाहते, सभी जीवों से आचार्य देव क्या कहना चाहते, क्या अपना अंदर से भाव व्यक्त करना चाहते हैं। तो अब ये सोचो आप कि जो आचार्य भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से आए हुए धर्म को अपने जीवन में आत्मसात करके और उस धर्म को सर्वसाधारण जनता को बताना चाह रहे हैं, अब उनकी भावना कितनी पवित्र होगी, ये सोचो आप। मैंने उनसे ज़्यादा पवित्र और कोई आपको नहीं समझा सकता है आपके हित की बात, आपके कल्याण की बात, जो साक्षात तीर्थंकर भगवान आपको कहते हैं समोसण में बैठकर, उसी को परंपरा से जो चले आए गणधर आदि आचार्य समझते हुए जीते हुए, उसी के माध्यम से जो परंपरा चली आती है, वो परंपरा के आधार से वही बात वो कहना चाह रहे हैं। तो ये सोचो कि जो बात अपने लिए भगवान महावीर स्वामी ने आज से 2500 वर्ष पहले कही होगी, वो बात अपने लिए आज भी सुनने को मिल रही है। अपन कितने भाग्यवान हैं क्या, जो 2500 साल पहले लगभग आज से भगवान महावीर स्वामी समोसण में सब जीवों को दिव्य ध्वनि में जो बात सुनाते होंगे, वो बात ही अपन को आचार्यों की परंपरा से आज भी सुलभ हो रही है। अपन लोग कितने भाग्यवान हैं, ये सोचो आप। अब वो बात जो व्यक्ति समझ ले, ये सोचिए आप, वो भगवान महावीर स्वामी ने
जो समोसण में बैठ करके उपदेश दिया था, किन के लिए? उसमें जानवर भी बैठते थे। कौन बैठते थे? जानवर। मनुष्य तो सब बैठते ही थे, उसमें कोई जाति नहीं, पाति नहीं, कोई उसमें कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं था। सब जीव मात्र जो समझ सकते हैं वो सब जाकर के उनकी सभा में बैठते थे। तो जो बात जनसाधारण और सर्व जीव समझ सकते हैं, संगी पंचेंद्रीय जीव, तो अपन लोग तो समझ सकेंगे कि नहीं? समझ ही सकेंगे। इतनी सरल बात होगी, वो ऐसी बात होगी कि सब जीव समझ सके। क्योंकि समझदार ज्ञानी जीव वही बात कहते हैं कि जो जिससे कही जा रही है वो समझने लायक हो, जब तो उसको समझाएंगे ना। क्यों समझाएंगे? अपना समय खराब करेंगे। तो अब ये बात अपन को जो है, जो अपने लिए आचार्य कुंद देव ने जो समय सार में लिखी है, ये बात सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुंदर हित की बात है। और उन्होंने तो प्रतिज्ञा की है कि तुम जो चीज़ आज तक अनुभव कर रहे हो, हम तुम्हें वो बात नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको बताने से क्या फ़ायदा? वो तो सबके अनुभव में आ रही है, आपस में एक दूसरे को सुना रहे हैं और उसी में लगा रहे हैं। हम तो तुम्हारे लिए वो बात सुनाएंगे जो आज तक तुमने सुनी नहीं, अनुभव की नहीं, जीवन में उतारा नहीं, इसलिए आप चतुर्गति के दुख के पात्र बने हुए हो। तो यहाँ जो है ये अंत में जो एक प्रकार से समय सार का उपसंहार चल रहा है, तो इस उपसंहार में वो अभी तक जो बात बतलाई है उसका पूरा सार निचोड़ बता रहे हो। क्या बतला रहे? निचोड़ की बात बतला रहे। जैसे अपन को ये अभी बतलाया ना ये मोनू भाई ने कि ये प्रेरणा चाहिए अपन को। इससे ऊंची प्रेरणा लोगों को नहीं दी जा सकती। किससे? जो आचार्य अपन को पूरे ग्रंथ को समझाने के बाद अंत में जो उपसंहार के रूप में बता रहे हैं, इससे ऊंची कोई प्रेरणा नहीं दे सकता है। कि भैया ये सोच लो, ऐसा सोचो आप, जब कोई व्यक्ति अंतिम विदाई कर रहा हो, कहाँ की विदाई कर रहा हो? अंतिम कहाँ की विदाई कर रहा हो? जैसे ही बताएंगे हैं, मरण की विदाई। और विदाई कहाँ होती? कहाँ की होती है? शादी में विदाई होती, जब लड़की जा रही हो घर छोड़ के अब हमेशा के लिए यहाँ से, तो उसके लिए अपने माँ बाप जो अंत में जो उपदेश देते होंगे, तो वो कैसा उपदेश देंगे? उनके जीवन भर काम आवे। और ऐसे ही जो व्यक्ति इस पर्याय को छोड़ करके आगे की पर्याय में जा रहा हो, तो उसके लिए कोई समझदार व्यक्ति अंत में जो समझाएगा, तो क्या समझाएगा? क्या समझाएगा? अब तुम्हारे लिए इस भाव संबंधी ये बात नहीं बताई जा रही। अब तो ये, अब आप आगे जा रहे हो तो अब तुम्हारे लिए आगे काम में आवे वो बात बताई जा रही। तो ऐसे ही अपन को यहाँ, चूँकि प्रत्येक जीव देखो जिस पर्याय में रहता है उस पर्याय में सदा तो रहता नहीं। क्या सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे? जो आ रहे हैं वो अपने हिसाब से बैठते जाएंगे, और सुनने वाले तो ये अपन को काम की बात सुने, क्योंकि ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अगर अपने ध्यान में रहेगी तो समझ लेना कि अपने लिए वास्तव में दुनिया में कहीं कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए परेशान नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशानी पैदा नहीं कर सकता, अगर ये बात अपन ने अंत में समझ ली तो यहाँ अपने लिए बात बताई जा रही है कि देखो भाई, ये जीव क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो 413 नंबर की गाथा चल रही थी, उसका तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से थोड़ा सा विषय पढ़ते हैं, तो आप लोग बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, इस तात्पर्य वृत्ति में 413 नंबर की गाथा में, अब सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति रूप भावलिंग से रहित जो आत्मा द्रव्यलिंग में ममता करते हैं, वे आज भी समय सार नहीं जानते, ऐसा यहाँ पर प्रकट करते हैं।
जो लोग सुबह सुन रहे होंगे उनकी तो थोड़ी समझ में आएगा, परंतु जो नहीं सुने होंगे उसको हम अपनी भाषा में बता रहे। ये तो उन्होंने अपनी तात्पर्य व्यक्ति में अपनी भाषा में बताई। ये बता रहे अब जो सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति रूप भावलिंग से रहित जो आत्मा तो सब जीवों की बात है, समझ रहे ना, जो आत्मा अब अपन को यहाँ कह रहे जो द्रव्य लिंग में ममता करती है। देखो अपन सबके पास एक है संयोग और एक है अपना स्वभाव, सबके पास है। क्या है? एक है अपने पास संयोग और एक है अपने पास अपना स्वभाव। संयोग क्या है सबके पास? बताइए, संयोग क्या है? संयोग सबसे नज़दीकी अपने पास शरीर है, ठीक है ना। इस अपने पास शरीर है, शरीर के साथ अपन कपड़े आदि भी पहने हुए, ये भी संयोग अपने साथ में। अभी जो लोग दिगंबर हो गए जैसे साधु, मुख्य रूप से तो ये उनके लिए बता रहा है कि वो भी, और जो लोग अभी कपड़े पहने हुए वे गृहस्थ, उनके लिए भी, दोनों के लिए है यहाँ पर। कौन सा लिंग है? जिनने कपड़े छोड़ करके धर्म की आराधना कर रहे हैं वे, और जिनने जो अभी कपड़े पहने हुए धर्म की साधना कर रहे हैं ऐसे गृहस्थ अवस्था वाले जीव भी। तो अब उनके साथ संयोग में क्या है? शरीर है, कपड़े हैं, ठीक है ना। और जिनके पास कपड़े छोड़ दिए हैं तो उनके पास शरीर है, और यहाँ तक कि उनके पास क्या होगा? पीछे का बंडल होगा, शास्त्र होंगे, और क्या होगा? धर्म के क्षेत्र में अपन जो आएंगे तो अपने पास बाहर में क्या साधन होगी? ये संयोग होगी, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं जिनके पास ये तो बाहर के संयोग है, इसको अपन बोलते हैं अपने लिए ये द्रव्य का ही मतलब सामान, बस ये द्रव्य है। और ये अपन लिंग का मतलब ये अपनी चिन्ह है बाहर में अपना, कि अपने पास क्या है। तो अपना शरीर है तो ये शरीर अपने पास चिन्ह है। स्त्रियों के पास स्त्री का शरीर है, पुरुषों के पास पुरुषों का शरीर है, उनके साथ में उनके कपड़े हैं। और जो लोग धर्म के क्षेत्र में आ गए, मान लीजिए जिन्होंने एलक छुल्लक आदि बन गए, तो उनके पास में लंगोटी है, चद्दर है, और जो कुछ उनके लिए शुद्धि के लिए साधन है, बर्तन वगैरह जो लिए रहते हैं, अथवा जो लोग डिब्बा वगैरह ब्रह्मचारी लेते हैं, एलक छुल्लक जो है, जैसे मान लीजिए कमंडल रखते हैं, पीछी रखते हैं, वो साधन है उनके पास। तो ये जो जितने बाहरी साधन हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोग इस बाहर के संयोग रूप इन साधनों में ही ममता करते रहते हैं, और अंदर में जो अपना जो अंदर में स्वभाव है, स्वभाव माने स्वभाव क्या है? स्वभाव कैसे कहते हैं? जो अपन जानने देखने का जो भाव चल रहा है, ये अपना स्वयं का भाव है, और ये शाश्वत है। देखो जितने अपने बेकारी परिणाम होते हैं, गुस्सा आया, क्रोध आया, मान आया, मायाचारी आई, लोभ आए, तो ये अपना स्वभाव नहीं है। क्या कहा? सब लोग सुन रहे कि नहीं? ये स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। ये कौन सा भाव है? ये कौन सा भाव है? बेकारी भाव। ये तो अपना बेकारी भाव है, कसाय का भाव है। तो ये भाव अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव कौन सा है? अंदर में जो अपन निरंतर जान रहे हैं, इसको भी जान रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें लोभ का भाव आ रहा है, हमें मायाचारी का भाव आ रहा है, इसको कौन जान रहा है? ये ज्ञान जान रहा है, वो ज्ञान अपना स्वभाव है। तो ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य देव कि जो अपना सहज है, जो आत्मा का कहते हैं, जो आत्मा की जो अनुभूति रूप जो भाव लिंग है, जिससे अपन ये जानने का काम कर रहे हैं, ये अपना जो भाव है, इसको तो जो लोग नहीं जानते हैं, उससे तो जो रहित हैं, और जो बाहर के ही शरीर आदि संयोगों में और ये जितने भी साधन हैं, इनमें मूर्छित, इनमें ममता करते रहते हैं। तो कहते वो जीव वास्तव में धर्म के स्वरूप को नहीं जानते। क्या नहीं जानते? वे धर्म के स्वरूप को नहीं जानते। वे अपने स्वरूप को, आत्मा को, ये कह रहे वे समय सार, माने ना तो इस ग्रंथ को जो जिसको बताने वाला है ग्रंथ, ना तो इसको जाना उनने, और ना ये जिसको बता रहा है, ना ऐसे अपने उस स्वरूप को जाना उनने। क्या कहा? बिना अपने स्वभाव को जाने बाहर के इन चीज़ों में ही अपना अगर निरंतर उपयोग लगा रहे, इन कसाय के भावों में ही लगे रहें, इन संयोगों की ही मोह ममता में लगे रहें, उसी को संभालते रहें, हमारा ये पिछी, हमारा ये कमंडल, हमारा ये सास, हमारा ये लंगोट, हमारा ये चद्दर, हमारी ये पुस्तक, अब बाहर में ही अपना बुद्धि लगी रहे,
और उन्हीं में अपन दिन रात जो है अपना उपयोग लगाए रहे, और अंदर में जो अपना स्वभाव जानने देखने का आत्मा का शाश्वत, उस तरफ अपना लक्ष्य नहीं जावे, तो क्या होगा कि अपन सही धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे, सच्चे धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। देखो इसमें और जो खुलासा करती, ये तो अभी उनने हेड ऊपर की जो 2 लाइनें दी है कि इसमें इन गाथाओं में उसको बताएंगे, अब उसको खुलासा कर रहे हैं। तो वे कहते ना तो इस ग्रंथ को समझे वो, क्योंकि इस ग्रंथ में तो स्वभाव को बताना था धर्म कराने के लिए, तो ना तो इस ग्रंथ को समझे वो, और ना जिसको ये ग्रंथ बता रहा है वाचक रूप में, ना उस अपने स्वरूप को समझे वो। दोनों प्रकार के समय सार को नहीं समझे। 2 प्रकार के समय सार कौन से हो गए? एक तो ये ग्रंथ है, और एक जिसके लिए ग्रंथ बता रहा है, जिसके लिए बताने के लिए ग्रंथ लिखा है, तो ना उसको समझे ना इसको समझे, दोनों को नहीं समझे वो। अब ये आगे देखो उसी का खुलासा करते हैं कि जो बीतराग स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान रूप भावलिंग से रहित निर्ग्रंथ रूप मुनि के द्रव्यलिंग रूप तथा लंगोटी आदि चिन्ह रूप बहुत प्रकार के गृहस्थ लिंगों में ममता करते हैं, तेह नानादम समय सारम, वे कारण समय सार को नहीं जानते। कारण समय सार कैसा है? अब देखो ना कारण समय सार कैसा है। 3 लोक 3 काल संबंधी ख्याति पूजा लाभ मिथ्यात्व काम क्रोध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित। थोड़ा ध्यान से सुनना, समय जरूर शाम का है पर काम की बात बहुत है। अगर अभी अपन ने प्रमाद में थोड़ा भी झपकी ले ली तो क्या हो जाएगा? जैसे वो अभिमन्यु थे ना, अभिमन्यु का सुना तुम लोगों ने कि नहीं सुना? अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सिखाई जा रही थी, चक्रव्यूह से निकलने की कला सिखाई जा रही थी। पेट में थे तो उनको सुनाई, उनकी माता को सुनाई जा रही थी। तो वो जब उसमें प्रवेश करने की बताई जा रही थी तब तो वे जागृत रहे, और जब उसमें से निकलने की विधि बताई जा रही थी जब उनकी माता को नींद आ गई, तो क्या हुआ कि वे प्रवेश तो कर गए उसमें चक्रव्यूह, परंतु अब निकलने की कला उनकी माता उस समय सो गई, तो वे कला नहीं सीख पाए। तो अपन लोगों ने भी संसार चक्र में प्रवेश करने की कला तो सीख ली, उसमें तो अपन बहुत जागृत भाई, सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम, उसमें तो अपनी खूब जागृति रहती है। कौन किससे लड़ने की कह रहा, कौन किसने किसको मारा, कौन किस भग गया, कौन किसको ले गया, इसमें तो अपन जागृत रहते बहुत। और जब अपन को आत्महित की बात सुनाई जाती है तो भग जाते, वो अपन को मन नहीं लगता उसमें, वो सुनाई नहीं दी, समझ में नहीं आती। तो क्या होता है फिर कि अपन चतुर्गति में ही, अब चक्रव्यूह में तो घुस गए अपन, 4 गति 84 लाख योनियों में तो घूम रहे, पर उसमें से निकल नहीं पा रहे। अब जित माय लिखी उसमें से निकलने की विधि है। क्या कह रहे भाई? कठिन तो नहीं लग रहा? देखो अब इसमें ये कह रहे कि जो लोग बाहर में जो भी धर्म के लिए बाहर के संयोग हैं, अभी चूंकि शरीर तो अपन छोड़ नहीं सकते, घर छोड़ के भी जाओगे तो शरीर तो संग ही रहेगा ना, साधु भी बन जाओगे, जंगल में भी रहोगे तो शरीर तो रहेगा ना साथ में, वो तो है ही। अब यदि उसी शरीर की, अच्छा और शरीर की व्यवस्था और साथ में मान लीजिए तुम्हारे लिए अब अपने लिए साधु बनेंगे तो साधु के लिए कम से कम पीछी का मंडल तो रहता ही है। तो पीछी काय के लिए है वो? जब अपन चले फिरे बैठे पुस्तक आदि उठाएं तो उसमें जीवों की रक्षा के लिए बैठ परिमार्जन करके बैठें उठें, ये सब ध्यान रखना है। और जब अपने लिए मान लीजिए शुद्धि करना है, शौच जाना है, लघु संकादि जाना है, तो क्या करें? कुछ कमंडल से अपन शुद्धि कर लें, इसके लिए है, बाकी उसका कोई उपयोग नहीं, इतना है। तो अब ये तो हो गया जब अपन ये प्रवृत्ति करें। अब जैसे मान लीजिए बाहुबली स्वामी थे तो उन्हें तो दीक्षा ली, वो खड़े हो गए, अब उनके लाने ना तो वे सोच गए, ना वे बैठे, ना वे लेटे, ना उनका कुछ किया ही। अब उनके लिए पीछे कमंडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब काय की जरूरत थी उनको? उस समय अब उनके लिए काय की जरूरत थी?
अब उनको अपने उपयोग को संभाल करके अपने जो स्वभाव अंदर में जो जानने देखने वाला स्वभाव है, जिसमें से जानना देखना हो रहा है, अपने उपयोग को सारे बाहर के विकल्पों से हटाकर उसमें एकाग्र करना था। क्या करना था उनको? अब अपने उस स्वभाव को, अपने उपयोग को, इधर उधर जो भटक रहा है इससे तो दुखी है, अब उस उपयोग को अपने स्वभाव में, उस जानने देखने रूप आत्मा जहाँ ज्ञान हो रहा है उस स्वरूप में एकाग्र करना था। तो अब वो क्या हो गया कि वो तो क्या हुआ कि जब दीक्षा ली थी ना उन्होंने, नेपाल बाहुबली ने क्यों ली थी दीक्षा? आप लोगों को ध्यान में है? युद्ध से विरक्ति नहीं, पहले तो मूल कथा बताओ उनको क्यों दीक्षा लेना पड़ी। देखो, भरत चक्रवर्ती थे उनके भाई, ठीक है ना। एक जो आदिनाथ थे, उनकी 2 पत्नियां थी गृहस्थ अवस्था में, राज्यपाट जब थे तो उनकी 2 पत्नियां थी, एक नंदा एक सुनंदा। तो भरत चक्रवर्ती और एक पुत्री किससे पैदा हुए थे? नंदा से। और बाहुबली और एक पुत्री सुनंदा से पैदा हुए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये भरत चक्रवर्ती, इनके लिए क्या हुआ, पुण्य के उदय से पूर्व में इन्होंने क्या है, चक्रवर्ती पद का इन्होंने कर्म बंद किया, तो इनके लिए तो वो चक्र रत्न पैदा हो गया। तो अब इनको तो उसके 6 खंड जीत करके पूरे उस पर उनको अधिकार करके राजा बनना था। और जो भगवान आदिनाथ थे वो इनको अपना अपना राज सौंप के चले गए थे। बाहुबली स्वामी को अलग दे गए थे पोधनपुर का राज, और बाकी भरत चक्रवर्ती को दे गए। तो अब भरत चक्रवर्ती को जब चक्र रत्न हो गया तो उनको तो अब 6 खंड जीतना है, तो सारे राजाओं को अपने अधीन करना है। अब इनके पास भी वो चक्र आया कि भैया अब तुम्हारे लिए भरत चक्रवर्ती का अधीनता स्वीकार करना है। तो इन्होंने कहा कि हम क्यों करें स्वीकार अधीनता, क्यों? हमारे लिए तो पिताजी अलग राज्य दे गए थे, हम तो नहीं देंगे उनको राज्य। फिर क्या होगा? युद्ध। अब जब तो नहीं दोगे तो वो तो चक्र रत्न है, तो युद्ध करना पड़ेगा। लड़, युद्ध करो, जीतो। जीत करके पहले जो है राजा अपने दूसरे राज्यों को जीत करके अपने में उस अधीन कर लेते थे। तो अब युद्ध करो। अब युद्ध करने में भी बाहुबली मजबूत थे, ताकतवर थे, 550 धनुष के, ये 500 धनुष के, तो उसमें जीत नहीं पाए वो, है? सुना कि नहीं? फिर क्या हुआ? है? फिर क्या हुआ? बाहुबली को ने जो है, बाहुबली को बैराग आ गया कि अरे इस जमीन के पीछे हम हमारे बड़े भाई ने हमारे ऊपर चक्र चला दिया, धिक्कार है इस राज्य को, इस जमीन को, इस जायदाद को। ऐसी जायदाद क्या फायदा हमको लेने, हमको नहीं चाहिए, हम तो जाके दीक्षा ले लेते। इसके पीछे झगड़ा हुआ, इस छोटी सी जमीन जायदाद के पीछे हम लड़े भाइयों से, और ये हम भाई की बेइज्जती हो। उनको जो बताते हैं कि 3 युद्ध हुए, मल्ल युद्ध, जल युद्ध और दृष्टि युद्ध। तो अब वो चूंकि 3 युद्धों में पराजित हो गए, क्योंकि उनका शरीर बहुत मजबूत था। तो उनको बड़ी गिलानी हुई अपने से कि हम बड़े भाई को तो हमने बेइज्जती कर दी, ये अच्छा नहीं किया हमने इस जमीन जायदाद के पीछे। और फिर उनको क्या है, उसके निमित्त से उन्होंने कहा हम तो दीक्षा ले लेते हो, बैराग लेके चले गए और जा करके एक जगह एकांत में जाके खड़े हो गए। आदिनाथ भगवान के समूह शरण में नहीं गए। कहाँ गए वो? क्योंकि वहाँ पहले उनके 100 भाई दीक्षित हो चुके थे, तो उन्होंने कहा इन सबको हमें नमस्कार करना पड़ेगा। कि पहले दीक्षित हो जाते हैं साधु, तो नए दीक्षित साधुओं को उनको नमस्कार करना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि हम उधर अब तो हम एक अलग जाके एकांत में दीक्षा लेंगे, वहाँ नहीं लेंगे दीक्षा। देखो कसायों के रूप देखो, अष्टपहाड़ में लिखा हुआ है, मान कसाय के कारण से बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे। तो वो वहाँ दीक्षा लेकर के और एकांत था। और देखो मान कसाय की स्थिति देखो कि ये भरत चक्रवर्ती का ये भूमि है, इस पे हम आहारों को भी नहीं निकलेंगे, है क्या? 6 खंड के अधिपति भरत चक्रवर्ती जो चूंकि 6 खंड को जीत करके अभी तो छोड़ के चले गए, तो चक्र रत्न को बस अब तो सुविधा हो गई, अब वो पूरा विजय हो गई, वहीं तो रुक गया था वो चक्र रत्न, आगे बढ़ नहीं रहा था। तो जैसे ही वो छोड़ के चले गए तो वो 6 खंड के विजयी हो गए, और फिर वो 6 खंड के अधिपति बन करके चक्रवर्ती बन गए। अब उनके मन में ये सल बनी रही कि जमीन क्या है, बीच बीच में विकल्प आता रहा। देखो कोई मिथ्या दृष्टि तो थी नहीं है, ध्यान रखना। तीनों बाहुबली, भरत और आदिनाथ भगवान कहाँ से आए थे?
सर्वार सिद्धि से आए थे। सर्वार सिद्धि वाले कौन से जीव होते हैं? एक भवातारी होते। मिथ्या दृष्टि तो होते ही नहीं है, उसी भाव से मोक्ष जाना था उनको। तब भी विकल्प देखो आप, अब उनको विकल्प सता रहा, बार बार उनको जो है ध्यान में आया कि हमारे लिए ये जमीन किसकी? भरत चक्रवर्ती की। जब अंतर्मुख में आ जाता हो, देखो अंतर्मुख में नहीं आता है, वो तो एक धारा प्रवाह है उनकी। देखो ये ध्यान रखना, ये बात एक और मर्म की बात बता रहे हैं। आप ये नहीं समझ लेना कि दीक्षा लेकर के वो 6ठे 7वें गुणस्थान में पहुंच गए। क्या कहा? संभवतः भी 4th गुणस्थान में भी रह सकते हैं, क्योंकि दीक्षा तो 4थे गुणस्थान में ली उनने। दीक्षा लेने के पहले तो वो 4थे गुणस्थान में ही थे, पर तत्काल कोई जरूरी नहीं है कि उतनी भाव विशुद्धि होकर के 7वें गुणस्थान में चला जाए। तो वे 4th गुणस्थान में भी रह सकते हैं और 6 महीने के भी बने उनके अंतराल तक उनकी वो वासना चल सकती है। अनंतारमंदिनी अप्रत्यक्षान की वासना। तो ऐसी स्थिति में वो उनका जो है उपयोग, ध्यान तो लगाते थे वो, पर ध्यान उनका उतनी एकाग्रता से लगता नहीं था। आखिरकार भरत चक्रवर्ती को जब संभूषण में जाके पूछा और उनको पता चला कि भाई इनको थोड़ा अंदर मन में थोड़ा विकल्प रह गया है इस 6 खंड के बारे में, तब जा कर के उनको लगा कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ है, और जा कर के उन्होंने उनके चरणों में नमन किया और उनसे कहा कि अरे प्रभु किसकी जमीन? ऐसे हम जब 6 खंड जीत करके और वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखने गए तो वहाँ जगह नहीं थी, हमने एक नाम मिटा करके अपना नाम लिखा। ये किसी की जमीन नहीं है, ये तो अनंत चक्रवर्ती हो गए और अनंत होंगे। तब उनका जो है थोड़ी ध्यान अंदर में जो है उनका थोड़ी सरलता भावों में विशुद्धि आई और फिर उन्होंने कहा प्रभु अब हमसे जो भी गलती है उसको क्षमा करो, हैं? तो अंदर में जो है उनके फिर थोड़े परिणामों में निर्मलता आई और फिर बताते जाकर के उनका ध्यान एकाग्र हुआ, भाव विशुद्धि बनी और ध्यान में जाके केवल ज्ञान हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर में व्यक्ति को ये जो बाहर के संयोग हैं, इन संयोगों में जब तक अपना जो है थोड़ा भी राग रह जाता है, जितना अगर राग थोड़ा भी रह जाए तो वो आपके लिए वीतराग होने में बाधक बनता है, थोड़ा सा भी राग। तो ये अपने लिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो जीव क्या करते हैं कि बाहर में जितने भी बाहर के संयोग हैं, इन संयोगों में ममता करते हैं, तो कहते हैं वे कारण समय सार को नहीं जानते। देखो कारण समय सार क्या बता रहे? कारण समय सार का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं 3 लोक 3 काल संबंधी। देखो 3 लोक का मतलब होता है अपने से भिन्न जितने संयोग हैं। लोक की परिभाषा समझते? 6 द्रव्यों का समूह ये लोक है, 6 जाति के द्रव्यों का। तो 3 लोक मतलब क्या? सारे संयोग, जितने भी विश्व में संयोग विश्व है वो सारे संयोग, ये 3 लोक और 3 काल। 3 काल समझते हो? पहले, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों कालों में 3 काल संबंधी। अब कहते हैं जो तुम्हारे लिए ख्याति 3 लोक संबंधी, उससे जो अपना क्या है आप इससे अपनी मूल्यांकन करते हो। 3 लोक में जितने पदार्थ हैं उससे संबंधित आप जो भी तीनों कालों में अपनी प्रसिद्धि उससे मानते हो कि ये हमारा है, तो कहते हैं वो ख्याति, और उससे अपनी पूज्यता मानते हो, श्रेष्ठता मानते हो वो हैं। और बाहर से तुम इनसे अपना लाभ मानते हो संयोगों से कि हमारे लिए कुछ इनसे लाभ हो गया है वो, और ऐसे उस ये संबंधी तुम्हारे जो मिथ्यात्व के भाव हो रहे हैं विपरीत, ऐसे इन संयोगों से अपनी प्रसिद्धि मानना, इनसे अपनी पूज्यता मानना, श्रेष्ठता मानना, और इनकी प्राप्ति से अपन को कुछ लाभ मानना, ऐसा जो मिथ्यात्व का भाव है, और जो इस प्रकार के और भी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो सब, और जो क्रोधादि समस्त परद्रव्य के अवलंबन से, माने संयोग और संयोगी भावों से, उनके अवलंबन में जो ज्ञान की एकत्व बुद्धि है, तो कहते हैं उनसे उत्पन्न, और फिर जो शुभाशुभ संकल्प विकल्प होते हैं। देखो संकल्प विकल्प की एक परिभाषा इसमें दी हुई है।
इसको भी अपन समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 10वां नंबर का कलश है, इसमें संकल्प विकल्प की परिभाषा इसमें इन्होंने दी है। संकल्प विकल्प समझ रहे अपन लोग कि नहीं समझ रहे? रात दिन संकल्प विकल्प तो चलते ही रहते ना, अपन बोलते ना जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए इन संसार विजल्पों में। तो यहाँ पर इन्होंने संकल्प विकल्प की परिभाषा दी है। देखिए ये 10वें नंबर का कलश है। आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोग्य देती। देखो इसका अर्थ दिया है, शुद्ध नए आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य की भाव तथा परद्रव्य की निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट करता है। कौन? जो दृष्टिकोण, शुद्ध नय माने क्या कहलाता है? वस्तु स्वरूप को देखने का दृष्टिकोण नय कहलाता है। नय कहलाता, नय जानते ना? देखो अपन लोग इसको अपन अपनी भाषा में समझे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अपन जब लड़का लड़की देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? कोई लड़का लड़की देखने गया, लड़के वाले लड़की देखने गए या लड़की वाले लड़के देखने गए, तो पहले अपन देखते हैं, सामान्य रूप से उसको देखते हैं। क्या करते हैं? पहले देखते हैं, तो वो कहलाता है, इस सामान्य दृष्टिकोण नय कहलाता है। नय माने देखने का तरीका, ठीक है ना? अब वे अपने अपने तरीके से उसको देखते हैं। कोई देखते हैं उसकी शरीर की सुंदरता, लंबाई चौड़ाई, कोई क्या देखते हैं, कोई उसकी आमदनी देखते हैं, कोई उसके परिवार को देखते हैं, कोई जो भी हो, और कई कई दृष्टिकोणों से देखते हैं, ठीक है ना? तो ये तो हो गया नय, देखना, अनेक दृष्टिकोणों से देखना नय। एक होता है प्रणय। नय के बाद क्या होता है? प्रणय। प्रणय जानते हैं? प्रणय नहीं जानते? प्रणय जानता कोई? नहीं जानता, कोई नहीं जानता प्रणय। प्रणय मतलब होता है प्रेम। नहीं जानते प्रेम है? अब क्या होता है? पहले तो देखा, और देखने के बाद उनमें हो गया प्रेम। प्रणय माने हो गया क्या? अब सब तरह से उसने देखा और एक दूसरे के ऊपर, जैसे वो आता है ना उनका, वो तुम्हारे से पवनंजय का, मेरा सुन नहीं, पवनंजय का आता है, अंजना पवन और अंजना का आता है। तो वो एक दूसरे पर रीझ गए। अब पवन इतने रीझ गए कि वो शादी होने के पहले देखने को चले गए वहाँ, और एक आंध में देखने को चले गए वहाँ ससुराल में। उनसे शादी पक्की हो गई उनकी। अब उनकी पक्की हो गई, माने उनको उनसे होना थी। अब इसके बाद में वो रात्रि में देखने के लिए चले गए उनके। तो वो क्या है कि वो बैठी हुई अपनी सखियों में बैठ करके चर्चा कर रही थी, मनोरंजन कर रही थी। तो उनकी सखियाँ कुछ भी जो माने इनके पति की निंदा कर रही हुई है, अरे तुम कहाँ किससे शादी कर रही हो, ऐसा मनोरंजन कर रही। तो मनोरंजन में कुछ भी बोल रही थी वो, और इन्होंने जाके सुन लिया, और ये बैठी बैठी हंस रही थी। अब वो तो मनोरंजन की बात है, तो हंस रही थी। तो क्या हुआ? इनको अंदर में इतनी कसाय पैदा हुई कि ये जो है, ये उसका विरोध भी नहीं कर रही, कुछ कह भी नहीं, और ये जो है क्या कर रही, ये बैठी बैठी हंस रही। अब देखेंगे इसके साथ शादी हो जाएगी, फिर बताएंगे इसको। तो शादी कर ली, और शादी करने के बाद क्या किया है? क्या किया? 22 साल तक मुझे नहीं देखा, चले गए वे युद्ध के लिए, चले गए। और बाद में फिर क्या हुआ कि रात्रि में चकवा चकवी का बिछोए उसके दुख को देख करके, और फिर उनको लगा यार कि एक रात में जब ये चकवा चकवी का विषय होता है तो कितने दुखी हो रहे, और हम तो अपनी पत्नी को 22 साल से हमने नहीं देखा, वो कितनी दुखी हो रही होगी। तो क्या हुआ? रात में आ गए, और रात में आकर के पत्नी के पास रहे, और वो अंगूठी दे के वो चले गए रात ही रात, और वो लोगों को पता ही नहीं पड़ा।
फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? गर्भवती हो गई तो उल्टा। अब लोगों के लिए लगा कि जब पति तो 22 साल से मिले ही नहीं, और ये क्या गर्भवती कहाँ से हो गई? तो फिर क्या हुआ? घर से निकाल दिया। लोगों ने सोचा कि जब ये क्या गड़बड़ हुआ इनका, उल्टा है। तो मतलब क्या है कि ये बाद में व्यक्ति को माने परिणामों की स्थिति देखो आप। प्रणय होने के बाद यहाँ तो हमें समझाना था नए, प्रणय और परिणय। परिणय परिणय जानते कि नहीं जानते? हैं? नहीं जानते परिणय? अरे परिणय समझो भाई। परि माने होता पूर्ण रूपेण समर्पण, परिणय माने जो पूर्ण समर्पण हो जाता। जब प्रेम हो जाता है तो फिर शादी होती है, और शादी होने में पहले एक दूसरे को पूरा समर्पित हो जाते, तो समर्पित हो गए। तो ये यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। क्या बात बताई जा रही? जो प्रणय माने जो शुद्ध नय है वो किसको दिखाता है? वो अपने शुद्ध आत्मा को दिखाता है। और जो शुद्ध आत्मा पर परिणति रीझ गई तो फिर परिणय माने पूर्ण समर्पित परिणति उसमें कर देती है, और उसमें परिणति कर दी तो मुक्ति वधु के कंठ। फिर क्या होती परिणति? अनंत काल तक के लिए उस आत्मा की हो जाती है वो। शादी में जो परिणय रखते हैं वो इसी है। परिणय का मतलब ही होता है, वही है उसी का अर्थ। परिणय देखो बस हो गया, एक दूसरे को पूर्ण समर्पण। अपन चाबी सौंप देते पत्नी को घर की, के नहीं पूरी की पूरी के भैया ये है, तो तुम घर की गृह मंत्री बन गए, तो गृह मंत्री माने घर का पूरा माल तुम्हारा है, अब तुम्हें संभालना है पूरा का पूरा। तो एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के जिंदगी में फिर अलग अलग नहीं, वो कहते 2 शरीरों में एक आत्मा रह रही है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अब तो बिल्कुल पूरा ऐसा रहता है मेरे भाव। तो यहाँ तो बात ये बताई जा रही है कि जो आत्मा इन सबसे पृथक परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट करता है। किसे प्रकट करता है? अपने ऐसी अपना ज्ञान, अपने शुद्ध स्वरूप को ऐसा प्रकट दिखाता है। और वह कैसा है स्वभाव? आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नय में कर्म गुण है। और वह आत्मा कैसा है? आदि अंत और आदि अंत से विमुक्त है। देखो आत्मा का आदि जानते हो, आदि माने ना तो प्रारंभ हुआ है। आत्मा कब से है? अच्छा, कब तक रहेगा? इसलिए आदि अंत से विमुक्त है वो। तो आदि अंत विमुक्तम, आत्मा स्वभाव आदि अंत से रहित प्रकट ऐसे आत्मा को प्रकट करता है। अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी जिसका विनाश नहीं होता है, ऐसे अपने पारणामिक स्वरूप चैतन्य आत्मा को प्रकट करता है। और वह एकम आत्मा स्वभाव कैसा है? जो एक सर्व भेदों में यानी द्वैत भावों से रहित है। कैसा है आत्मा? एक रूप है बिल्कुल सदाकाल, सभी प्रकार के द्वैत से द्वंद्व से रहित है, एकाकार प्रकट करता है। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। तो अब यहाँ देखो संकल्प विकल्प की परिभाषा दे रहा है, मूल में हमें ही बताना है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि समस्त पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प कहलाता है। क्या कहा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, दो कर्मों में अपनी कल्पना करना, उसका नाम है संकल्प। इसका नाम ही मिथ्यात्व कहते हैं। संकल्प कहो या मिथ्यात्व, देह जीव को या संयोगों में एकत्व बुद्धि को ही मिथ्यात्व तो कहते हैं, इसका नाम है संकल्प। तो यहाँ जिसमें समस्त संकल्प विकल्प विलीन, तो ऐसे पुद्गलों में अपनी कल्पना करना संकल्प है। और गेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प कहलाता है। क्या कहा? देखो अभी आप लोगों ने वो जो बड़ा मंदिर है ना, बड़ा मंदिर
उस बड़े मंदिर में एक जो क्या बोलते हैं जहाँ दोनों तरफ दर्पण लगे होंगे, कौन सा वो मंदिर कहलाता है? बंगला। उस बंगले में दोनों तरफ दर्पण लगे होंगे। तो दर्पणों में क्या है, वो दर्पण जो पहले लगते थे ना, उधर तुम जितनी दूर तक देखते जाओ मूर्तियाँ 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 दिखाई देती जाएंगी। क्या दिखता उनमें? उनमें इस प्रतिबिंब में जो मूर्तियाँ दिख रही वो उस प्रतिबिंब में झलकती है, इस प्रतिबिंब में जो मूर्तियाँ दिख रही वो उसमें झलकती। तो मूर्तियों का अंत दिखाई नहीं देता अपन को, इतनी मूर्तियाँ दिखती है उसमें। ऐसे अपने ज्ञान में क्या होता है, अच्छा उस दर्पण में कितनी मूर्तियाँ हैं, ऐसे ही अपने ज्ञान में ज्ञेयों के निमित्त से अनेक आकार बनते हैं। उसको ही बोलते विकल्प, ज्ञान के भेद। जबकि ज्ञान में क्या होता है, कोई भेद नहीं होते हैं। तो ये भेद, ये अपन को इस भेदों से ही भ्रम हो जाता है। आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो एक रूप, भेदों से भेद रूप नहीं होती वो ज्ञेयों के निमित्त से, परंतु अज्ञान दशा में अपन को ये भेद भाषित होते हैं। तो ये इन सारे संयोग में द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों में एकत्व और ज्ञान के निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेदों में विकल्प, ये संकल्प विकल्प, पर इसी में जीव उलझा रहता है। इसलिए अपन बोलते हैं जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। तो ना तो ये सारे संयोग आत्मा में जाते हैं, तुमने जो माना है कि ये शरीर आदि संयोग आदि मैं हूँ मेरे हैं, ये झूठा है। तो ये शुद्ध नहीं क्या करता है कि तुम्हारे सारे संकल्प विकल्पों से पृथक एक रूप आत्मा को दिखाता है। सुनाई दे रही है किसी को? है? कितनों को सुनाई नहीं दे रही है? हाथ उठाओ। सुनाई कितने लोगों को नहीं दे रहा है उनसे पूछ रहा है, हाथ उठाओ। सबको सुनाई दे रही है? इस गुड़िया का क्या नाम? प्रियांगी है? प्रियांगी। तुम्हें सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है? जब इसको सुनाई दे रहा है तो सबको सुनाई देना चाहिए। सबसे छोटी बच्ची है, जब इसको सुनाई दे रहा है तो इतने बड़े बड़े लोगों को तो सुनाई दे रहा होगा। संकल्प विकल्प की परिभाषा समझ में आ गई तुम्हारी? देखो ध्यान से देखो, सुनाई तो दे रहा है, पर साथ में सुनाई का मतलब ये नहीं होता है कि सुना अकेले कानों में आवाज़ आना। सुनाई देने का मतलब होता है समझ में आना। तो अपन को सुनाई के संगे संगे अपन जैसे बच्चों से कहेंगे बेटा गिलास पानी लाना, एक गिलास पानी लाना, और क्या शिकायत नहीं सुन रहा है बेटा कि सब सुनाई दे रहा हो ना हमें, और पानी आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? उससे कहे नहीं सुन रहा है क्या? तो सुन रही ना, तुम क्या हो पगले आ रहे? सुनना किसे कहेंगे बताओ? जब पानी आ जाएगा गिलास तभी तो मानेंगे कि हम सुन रही थे। अब ऐसे ही अपन को देखो, अब ये संकल्प विकल्प से पृथक अपन को अपन देख ले, बस इससे अपना काम बन गया। सोच लो तो समझ लो कि अपन ने धर्म का अपना जीवन चालू हो जाएगा। जिस दिन अपन को ऐसे संकल्प विकल्पों से भिन्न अपना स्वरूप दिखाई दे गया, समझ लो कि बेड़ा पार हो गया। क्या कहा? ये अंत में आपके लिए क्या दिया जा रहा है? विदाई। ये विदाई की बेला चल रही है। किसकी विदाई? हमारी? ये बोल रही है हमारी विदाई कर रहे हैं। इस सारे विकल्पों की विदाई करने के लिए अपन को ये विदाई की बेला है। ऐसे समय में अपन को इस समय सार से अपने अनादि काल के जितने भी फालतू के विकल्प चल रहे हैं जिनसे अपन परेशान है, उनकी विदाई करने की बेला है। ये अपन को समय सार के अंत में उपसंहार के रूप में बताया जा रहा है तैयार सब लोग विदाई करने को नहीं, इन विकल्पों को, संकल्प विकल्पों को नहीं। कितने लोग हैं इनकी विदाई करने के लिए तैयार हैं? हाँ तो उठाओ। इन संकल्प विकल्पों को जिनसे आज तक अपन भड़क रहे हैं, इनको इनकी विदाई करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कोई नहीं भी तैयार हो तो हाथ उठा, चलो। इनकी विदाई नहीं करने के लिए तैयार हो, इनकी विदाई नहीं करना चाहते हो, उसके लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। ये योगेश की बच्ची, क्या नाम इसका? ऋतिक। सुनाई तुम्हारी समझ में आ रही है?
अरे लास्ट में तो हम लास्ट टाइम ही तो बोल रहे हैं भाई, जब हमारी संकल्प विकल्प की परिभाषा सुन ली तुमने जा। देखो फिर से हम एक बार सुना देते क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण है। संकल्प का मतलब होता है कि जो द्रव्य कर्म अपन जानते ना, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म जानते हैं अपन, जितने विकारी मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं सब भाव कर्म कहलाते हैं। नो कर्म जानते हैं, नो कर्म माने शरीर को आदि लेकर मकान दुकान से जितने संयोग है वो सारे नो कर्म में आते हैं। ठीक है ना, जितने अपन को 5 इंद्रिय के विषय है सब दिख रहा है वो सब नो कर्मों में आ जाएंगे बाहर के। तो ये हो गया क्या, ये कहलाएंगे आपने लिए द्रव्य कर्म भाव कर्म। नो कर्मों में अपनापन की भावना ये दे रहे ना, क्या दे रहा है इसमें कि इसमें ये जो है कहते हैं जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना जो संकल्प कहलाता है। इनको अपना स्वरूप मानना वो कहलाता संकल्प। मिथ्या कल्पना, ये मिथ्या मान्यता हो गई, इसी का नाम मिथ्यात्व है। और यही अनंत संसार का कारण है, विपरीत मान्यता। मिथ्या जानते हैं ना, मिथ्यात्व, मिथ्या माने झूठापना, जो है नहीं ऐसा वैसा मानना। तो अब चूंकि ये सारे संयोग जो अजीब है ये अपने जीव के हो सका नहीं हो सकते ना, तो ये कैसी मान्यता हो गई, झूठी मिथ्या। तो अब ये अपन को ये मान्यता छोड़ना कि नहीं ये जितने संयोग हैं वो नहीं है, समझा एक बात। अब दूसरी बात कौन सी कि जो अपने अंदर ज्ञान हो रहा है निरंतर, उस ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आता है उसके निमित्त से ज्ञान में अनेक भेद आकार हो जाता ज्ञान, जबकि वो ज्ञान में कोई अनेक आकार हो आते नहीं, बनते नहीं। जैसे दर्पण है तो दर्पण में सामने जो पदार्थ दिखते हैं दर्पण उतने आकारों से दिखाई देने लगता है, जबकि वो दर्पण किसी आकार रूप नहीं होता, एक आकार रूप रहता है बिल्कुल स्वच्छ अपने दर्पण आकार रूप। ऐसे ही अपना ज्ञान, ऐसे ही अपना आत्मा इन ज्ञेयों के निमित्त से अनेक आकार रूप नहीं होता है, उसमें से अपन को एक ज्ञान रूप देखना। ऐसे ही अपन को जितने विकारी भाव उनको अपने से भिन्न जानना, ऐसा जान के अपने को एक चेतन स्वरूप ही जानना देखना, इसका नाम है शुद्ध नय का उदय। इसका नाम है इन सारे सबकी संकल्प विकल्पों की विदाई कर देना। समझ में आ गया ऋतिक, समझ में आ गया। एक दिन का इतना समझना, वो जैसे शेर था ना, शेर महावीर स्वामी की पर्याय में कितना सुना था उपदेश उसने, 5 मिनट भी नहीं सुना होगा, उतने में ही उसका काम हो गया और उसके अनंत संसार का भाव होकर के भगवान बन गया आगे। इसके लिए ये नहीं समझना कि अपन को भैया अपन बहुत समय से सुन रहे हैं तो ये तो समझ गया और अपन नहीं समझ पाए। एक व्यक्ति अगर आकर के 5 मिनट में भी इतनी बात समझ लेना कि उसने सब कुछ समझ लिया द्वादश निर्वाणी को। इतना महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है आचार्य अंत में। ये अंत में जो है तुम्हें सार की बात बता रहे, और ये सार की बात समझ ली तो समझ लेना कि हमने जो कुछ अभी तक जिनने सुना और ये समझ लिया तो वो सुना, और ये नहीं सुना तो अभी तक जो सुना वो कुछ नहीं सुना। और जो लोग आज ही आए 5 मिनट के लिए आए और इतना समझ लिया तो उन्होंने हमने अभी तक जो सुनाया आचार्य कह रहे वो सब तुमने सुन लिया समझ लिया। मनीष जी क्या ये विदाई की बेला में ऐसी भेंट दी जाती है आखिरी में कि जिसमें वो हमेशा के लिए याद रहे उसके लिए, और जिससे वो वास्तव में उसके लिए उसका जो लाभ मिले उसके लिए ऐसा लाभ मिले कि यार अपन ने वो देखो आखिरी में उन्होंने हमें ये चीज़ दी थी, याद हमेशा के लिए बनी रहे है। तो रहेगी याद संकल्प विकल्प का स्वरूप। और संकल्प विकल्पों में क्या है, इन संकल्प विकल्पों से जीव परेशान है, और ये संकल्प विकल्पों से पृथक अपना जो ज्ञान में अगर अपन ने अपना स्वरूप ज्ञान एक रूप देख लिया तो समझ लो कि अपन ने धर्म का सार समझ लिया। करना नहीं है अपन को कुछ, क्या करना है कि अपन को अपने ज्ञान में अनेक ज्ञान ज्ञेयों के निमित्त से आकार बनते हैं, उनमें अपन को भ्रमित नहीं होना। उसमें क्या है कि भैया ये तो सब अपने ज्ञान की अवस्थाएं हैं और ये तो उसका स्वरूप है, पर ज्ञान ज्ञानी रूप रहता है, रूप नहीं हो रहा है। और ये सारे संयोग तो अपने से भिन्न है ही, ये तो अपन देख ही रहे, कोई अपना मकान अपना नहीं। अच्छा ये बताओ कि जैसे ये भाई तुम्हारे से क्या नाम, बल्ली भाई को क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या नाम है, मनोज भाई। अब मनोज भाई कह रहे थे कि भैया हमें तो नींद नहीं आता, रात में कितने बजे नींद आती है। हमने कहा तुम्हें तो नींद आउट हुई, हमें तो बिल्कुल आई नहीं है। हमने जब से हमने जो समझो हमें तो अब नींद आउट ही नहीं है।
हमें पता ही नहीं पड़ता कि वास्तव में सही क्या रखे। हम सोते भी हैं कि नहीं सोते, क्यों? क्या रात में भी हो तो ज्ञान होता रहता, सुबह उठते सुबह भी ज्ञान होता रहता। अब हमें लगते नहीं कि हम सोते हैं। और देखो कोई नहीं सोता है, ध्यान रखना, आत्मा सोता नहीं है, जानता है। सोते समय में भी जान ही रात में जो विकल्प आते हैं, अपन क्या करते कि आज ऐसे ऐसे स्वप्न आए तो किसने देखे? तो तुम जग रहे थे कि सो रहे थे, ये बताओ। जब तुमने स्वप्न देखे तो तुम सो रहे थे कि जग रहे थे? सोते ही नहीं है ना। तो अपन तो उस समय भी जाग ही रहे जब तो अपन जान रहे कि रात में ऐसे स्वप्न आए थे और वो चले गए, और अब दिन के ऐसे विकल्प चल रहे हैं और वो भी चले जाएंगे, और रात में फिर भी तो अपन तो जान ही रहे ना। तो सोते ही नहीं है ना। फिर जब एक बार अगर अपना ज्ञान जागृत हो गया, अपन शुद्ध नय का विषय अपना प्रकट हो गया, तो सोने का काम है कहाँ? 18,200 फिर अनंत भगवान भी तो जब बनोगे। पर अभी तुम्हारे लिए अपने ज्ञान में निरंतर जानना, रात में भी जानने के अलावा कुछ नहीं लगेगा। सुबह उठोगे, इसलिए तो जब अपन बोलते कि धन्य है सुकृतार्थ है जो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं होने देते। रात में भी अगर कोई तुम्हारे लिए रात्रि में भोजन, जैसे मान लीजिए अपन रात्रि भोजन नहीं करते और रात्रि में सब खा रहे हो और अपन से भैया खा लो, तो हम नहीं खाते, तो रात्रि में जाग रहे हैं, तुम नहीं जाग रहे। जैसे रात्रि में जिनने भोजन छोड़ दिया और मान लीजिए सारे लोग बारात या जहाँ भी गए और रात्रि हो गई और वे सब उनको परसा गया, वो खा रहे, तुमसे क्या खाओ, तुम खा लोगे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात्रि में भी तुम रात्रि में भी जागृत रहते हो कि सो जाते हो? ऐसे यहाँ अपन को यदि वास्तव में ये ज्ञान का जागरण अपना एक बार हो गया, तो फिर अपने लिए ये समझ लेना कि अब तो जागने के अलावा कोई काम रहते ही नहीं है। सोने का काम तो होते नहीं है। जो कुछ हो रहा है जानते हैं फिर अपन, और अपनी तरफ से उसमें उलझते नहीं है, एकत्र बुद्धि करते नहीं है। तो बस अब जागना है, और बस जागना ही अपना स्वभाव है। सोना तो अपना स्वभाव है नहीं कि है, सोना तो भ्रम है तुम्हें कि हम सो गए। तो ये जो है यहाँ पर को अंत में आचार्य देव कह रहे हैं कि जो जीव क्या करते हैं कि 3 लोग 3 काल संबंधी ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम, क्रोध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग, सहज, अपूर्व, परम आह्लाद रूप सुख रस के अनुभव, समरसी भाव, परिणाम के आलम्बन से पूर्ण कलश के समान भरी हुई अवस्था वाले केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति रूप साक्षात उपादेय रूप कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला जो ऐसा निश्चय कारण समय सार है, वे उसे नहीं जानते। कौन नहीं जानते? जो जीव 3 लोग 3 काल आदि इन बाहर के संयोगों में और ये ख्याति, लाभ, पूजा आदि विकारी भावों में एकत्व बुद्धि करते हैं, वो जीव क्या नहीं करते? ऐसे उस कारण समय यानी अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानते, उसकी श्रद्धा, ज्ञान, लीनता नहीं करते। और जो वो नहीं करते तो केवल उनको कार्य समय सार अनंत और सिद्ध दशा कहाँ से मिल जाएगी? ये बात यहाँ पर अंत में आचार्य देव एक 413 नंबर की गाथा में बताई। तो इतनी बात समझ में आ जाएगी। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीते गए इन संसार विजल्पों में। अब कितने भाव और चलेंगे संकल्प विकल्प, कितने भाव और बीतेंगे हैं? कितने भाव तक और अपन इस संकल्प विकल्प में उलझेंगे? बताओ है? क्यों भाई? सिद्धेश भाई कह रहे थे कि हमसे पूछना मत, नहीं तो हमें सुनाते जाना, हम सुनने को तो तैयार है। पूछने के लिए हमने अपनी बच्ची को बिठा दिया है, ऋषि से उससे पूछना, हमारी तरफ से वो बताएगी। ऋषि तुमने समझ लिया, पापा को बता देना अगर ये भूल जाए तो। संकल्प विकल्प की परिभाषा बताओ एक बार तो। संकल्प मतलब जो नौकर में अपनापन या अपनी कल्पना करना
बहुत बढ़िया। और जो अपने अंदर ज्ञान प्रकट होता है उसमें भेद की भ्रम, ज्ञेयों के निमित्त से जो भेद ज्ञात होते हैं उनमें भेद मानना देखना वो विकल्प कहलाता है। बहुत बढ़िया। क्या बात है। देखो तो ये भाई देखो क्या है, सिद्धेश ने बात काम तो अच्छा किया, हमें याद नहीं रहेगी, कम से कम हमारी बच्ची तो कम से कम हमारे साथ रहेगी, वो समझाती रहेगी। सच्चा प्रतिनिधि भेजा कि जो वास्तव में ग्रहण कर सके। अच्छा है, कम से कम ऐसा भी अपने पिता माँ बाप कर ले कि बच्चों को ही कम से कम इतने संस्कार दे दें तो वे कम से कम इनको जगाते रहेंगे कि छोड़ अब तो पिताजी उठ जाओ, मम्मी उठो, बहुत सो लिया अब मोई नींद में है। तो कभी कभी होता है ऐसा कि जब वो आता ना प्रद्युम्न का, श्री कृष्ण के पुत्र का, कि वो जो है उनको वैराग उत्पन्न हुआ तो कहने लगे, पिताजी से कहा कि हम तो कल्याण करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा तो हम लोग बैठे हैं बुजुर्ग और तुम कल्याण करने जा रहे हैं, अरे तुम शांति से रहो, अबे तुमने देखा क्या है? पत्नी से पूछने गए कि हम प्रिय जा रहे हैं। उन्होंने अरे तुम कह रहे हम जा रहे हो, वैराग आ रहा हो हमारे पास पूछने आ रहे, अब तुम जाओ नहीं और अभी तो हम वो निकल गई। कहने लगे हम देखो ये कहते वैराग है, किससे किसको बता, जब तुम्हें वैराग हो गया, जब कोई किसी का है ही नहीं तो किसको पूछने आ रहा है, किसको बताने आ रहा है, हम तो ये जाते। पर तुमने कहा कि संसार के थंब बन के तुम्हें रहना तो रहो, हमें नहीं रहना, हम तो जाते। इसलिए जिसकी समझ में आ जाता है फिर वो किसी को बताने के लिए भी नहीं रुकता है, फिर तो वो बस अपना आनंद भोगता है। क्या समझाना, ये सब मोह के विकल्प है, ना किसी का कोई क्या है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, एवं कबहु जीव को साथी सगाना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को, घर संपत्ति पर प्रगट है, ये तो सब प्रगट अलग अलग है। तो ये बात अपन को जो है आचार्य देव ने उपसंहार के रूप में एक एक गाथा ही बता रहे। इतनी सहज सरल गाथा है कि छोटे छोटे कोई भी जीव थोड़ा भी अगर निष्पक्ष होकर के शांति से सुने तो उसकी बुद्धि एक मिनट में संवरे, ये बात है, और माला उसका जीवन निहाल हो जाए। इसलिए देखो भाई, फिर अपन को कहीं भी रहेंगे, अपन को कहीं कोई शल्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये 413 नंबर की गाथा में कि जो जीव ऐसे शुद्ध नय के विषयभूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जान मान करके उसके अनुभव करते हैं, उन्हीं को उस कार्य स्वरूप परमात्मा की सिद्धि होती है। ये कारण है अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानना मानना, उसका अनुभव करना, और कार्य क्या है, अरहंत और सिद्ध दशा, कार्य समय सार माने पूर्ण परमात्मा दशा की प्राप्ति होना, वो कार्य है। तो जैसा कारण होता है वैसे कार्य की स्वरूप के आश्रय से तुम्हारे लिए जो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, उसी स्वरूप के आश्रय में ही पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपके लिए विदाई की बेला में आचार्य कुंद देव ने इतना सुंदर भेंट दी है कि जो इसको अपने जीवन में अपना लेंगे वो माला माल हो जाएंगे। अब जिनको माला माल होना है तो अब वो जाना है, और जिनको क्या रहना है, भटकना है, जिनको परेशान रहना है, यहीं पर भुगतते रहना है, संकल्प विकल्पों में जीना है, अब उनकी वो जाने। तो इस प्रकार से आचार्यों का ज्ञानियों का भाव तो ये है कि प्रत्येक जीव, सब जीव सुखी हो गए, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई किसी प्रकार से कोई घबरावे नहीं, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा लय धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनोज जन्म फल सब पावे। सभी जीव ऐसे इस आनंदमय धर्म को अपना करके पूर्ण सुखी हो, ऐसी इस मंगल भावना से अपन अपनी बात को भी विराम देते हैं। दूर होती जा रही है कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी, दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं। बाबू युगल जी की पंक्तियाँ। जब कल्पनाएं दूर होती है तो जिंदगी पास आती है, तो जिंदगी पास आती हो तो कल्पनाएं दूर होती जाती हैं। हमारे जीवन से मोह राग द्वेष की कल्पनाएं दूर हों और
अपने स्वरूप में स्थिरता रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जिंदगी हमारे पास आए, हम सुखी हों। देखिए, धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। यह ज्ञान ही हमारे साथ जाता है। प्रारब्ध अर्थात भेंट होता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने भेंट दी, अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, ज्ञानियों के त्यागी साहब ने आप तक वो भेंट पहुंचाई है। इस भेंट को हम बहुत ही आदर सहित ग्रहण करें, क्योंकि यही भेंट हमें संसार के अभाव का कारण बनेगी। मैं कुछ प्रेरणाएं आपको अवश्य देना चाहता हूँ। अंत भला सो सब भला। आज सुबह महाराज जी भी कह रहे थे कि यहाँ रानीपुर की समाज इतने सारे लोग स्वाध्याय में बैठ रहे हैं, एक जी आश्चर्य है। और वास्तव में यहाँ पे नियमित जो शास्त्र स्वाध्याय सभा चलती है, उसके लिए इसका श्रेय जाता है कि सब लोग नियमित बैठते हैं। हमारी लिए बेसिक तैयारी है, इसलिए ये बातें समझ में आती। इतनी कठिन बातें, अब कठिन मीन्स इतने शाब्दिक परिभाषाएं जिसको नहीं पता उसके लिए कठिन ही है एक प्रकार से। और चूंकि हमारे बचपन से हमने पढ़ा सुना है तो हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। जो लोग नियमित पढ़ते उन्हें कठिन नहीं लगता, लेकिन जो पहली बार सुनते हैं कोई शब्द तो कठिन भी लगता है। तो उसका स्वाध्याय का सुफल है, पाठशाला का सुफल है, शिविर आदि का सुफल है। तो हम चाहेंगे कि नियमित शास्त्र स्वाध्याय सभा चले। सुबह अभी तो महाराज जी का अपन को लाभ मिल रहा है, जब तक अधिक से अधिक लाभ मिले लें। और उसके बाद अपनी नियमित शास्त्र सभा जो चलती है, सुबह ऋषभ भैया लेते हैं। बहुत सुंदर रत्नगण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ वहाँ स्वाध्याय में चल रहा है। वास्तव में बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे कि हम कैसे श्रावक, जिसे श्रावकाचार्य का स्वाध्याय नहीं है, हमें कैसे पता पड़ेगा कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। उसका सब कुछ श्रावकाचार्य रत्नगण श्रावकाचार्य जी की, सदा सुखदास जी की टीका वास्तव में अद्भुत है। वचनिका यानी प्रवचन है, उसको अगर सीधे सीधे भी पढ़ लें तो बहुत लाभ होता है। और ऋषभ भैया जी बहुत अच्छी तरह से उसका खुलासा कर रहे हैं। दूसरी बात, पाठशाला भी आज से शुरू हो गई है और सभी बड़े लोगों की कक्षाएं भी शुरू करवा दी है। बीकेश भैया ने आज से तत्वार सूत्र जी शुरू किया है। कितने बजे से कहा था आपने शुरू करने का? 8 देर तो नहीं होगी ना आपको कि 7:45 से कर दें? क्या 8? मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे कुछ नहीं है, मैं 8 क्या आप 8:30 से शुरू करो तो भी नहीं। 8 ठीक है, ठीक है। 8 बजे से आपका तत्वार सूत्र जी की आज से क्लास शुरू हुई है। काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं और बड़े लोग सभी लोग बैठे हैं। तत्वार सूत्र माने जैन धर्म का सार है, इसमें समस्त द्वादशांग का सार है। आचार्य कुंद कुंद देव के पट्ट शिष्य जिन्हें कहते हैं, कौन थे? उमा स्वामी। उन उमा स्वामी ने इस तत्वार सूत्र की रचना की। इस पे कितनी शताधिक टीकाएं हैं। कौन कह रहा था? आप कह रहे थे शताधिक? बहुत हैं, आप शताधिक तो नहीं कह सकते, जितनी भी बहुत टीकाएं हैं। माने एक जनागम का सार है तत्वार सूत्र जी का। 8 बजे से उसी समय पाठशाला भी चलेगी बच्चों की। अगर आपको आगे पीछे पाठशाला करना हो तो वो क्या कर लेना। तो पाठशाला और ये क्लास दोनों चलेंगी शाम को। और सुबह महाराज जी का लाभ अभी मिल ही रहा है, जब तक मिले अधिक से अधिक लेंगे। बाकी ऋषभ जी का स्वाध्याय कितने बजे चलता? सुबह 9 बजे से लगभग चलता है। तो आप लोग नियमित लाभ लें। वास्तव में इतनी शास्त्र, इतने सारे लोग बैठे हैं। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। एक और आपको भेंट दें, आचार्य कुंद कुंद देव ने तो भेंट दी है। हमारे मनीष भैया और जीतन भैया की तरफ से एक एक छन्ना भी भेंट में दिया जा रहा है। अहिंसा रूप से आप लोग पानी छाने और सब व्यवस्थित रूप से। तो एक परिवार में एक छन्ना आपको यहाँ से भेंट स्वरूप अभी जाते हुए दिया जाएगा। और इस तरीके से आपको बहुत सारी भेंटें मिलती जा रही हैं। अंदर की भी ज्ञान की भेंट है और बाहर की भी हैं। तो बाकी कुछ ऋषभ जी के विकल्प हैं। तो जिनवाणी स्तुति के बाद अपन जो भी उनका विकल्प कुछ कहना चाहते हैं वो, तो जिनवाणी स्तुति कर लें अपन। हाँ, जिनवाणी स्तुति के बाद एक 5-10 मिनट का और अपन। नीच निधि निज में बताई, द्वादशांग जिनवाणी माता की माँ जी
आशा फिर आप स्थान